बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का पाठ है 17 कक्षा 8 की बुक से। तो आज इस वीडियो में हम आप सबको ये पूरा जो पाठ है, इसी वीडियो में आप सबको एक एक पॉइंट सब कंप्लीट कराएंगे। तो पाठ का आइए जानते हैं पहले पाठ का नाम। पाठ है 17। पाठ का नाम है अमरकंटक के डिगडोर। इसी के साथ पढ़ते हैं पहले हम पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में लेखक अमृतलाल, जो इस पाठ के राइटर हैं, वो हैं अमृतलाल वेगड़ ने नर्मदा सौंदर्य के साथ साथ नदी तट के जनजीवन के झलक वर्णित की है। मतलब इस पाठ में जो है शारदा नदी जो है उसकी सुंदरता का वर्णन है, और आसपास के जो लोग हैं, जो छोटी मोटी नदी और जो उस नदी के आसपास गांव के आसपास जो लोग बसे उनके बारे में इसमें वर्णित है। यात्रा नर्मदा के किनारे से वर्णित हुई है। अमरकंटक, जहाँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। जो अमरकंटक है वहीं से जो हमारी नर्मदा नदी है वहीं से निकली हुई, वही है। उसका उद्गम जो स्थान है वो अमरकंटक है। कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, वहाँ कोई बड़ा भी पहाड़ नहीं। लेखक जाते समय इस पर पगडंडी से केवल 2 घंटे में ही चढ़ गए। यह कपिल धारा के सामने गहरी घाटी चौड़ी हो गई, मैदान आ गया। नर्मदा के मेकसुलता भी कहा जाता है, क्योंकि अमरकंटक का नाम मेकल भी है। जो अमरकंटक का नाम है मेकल भी है। मेकलसुता भी, इसे मेलसुता भी कहा जाता है। जैसे हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, उनमें एक शब्द के और भी नाम होते हैं, उसी हिसाब से इसमें भी ले सकते हैं कि इसके और भी नाम है। जो नर्मदा को है अदर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अमरकंटक का नाम मेकल भी है। पगडंडी मिल जाने पर शाम तक पकरीसोदो पहुंच गए। दूसरे दिन पद यात्रा करते किरंगी गांव आ गए। जो एक किरंगी गांव था नर्मदा नदी के पास में, वहीं आ गए। एक ग्रामीण के घर में ठहरकर अखंड कीर्तन और आम के पेड़ के विवाह में सम्मिलित हुए। जो वो गांव था वहाँ जो था कीर्तन अखंड कीर्तन हो रहा था, और जो अपने अपने यहाँ के जो रिचुअल्स हैं, जो त्योहार हैं हम मनाते हैं अपने अपने यहाँ के हैं, तो वहाँ का भी कोई होगा जिसमें आम की शादी होती होगी, वही एक चल रहा था। गागर भट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। यहाँ एक शादी में दूल्हा दुल्हन पैर पूजे जा रहे थे। वहाँ जो थे, एक जो दूल्हा दुल्हन थे उनके जो शादी में पैर पूजे जाते थे, वही रस्म चल रही थी। यहाँ से आगे चलने पर नर्मदा एक प्रपात कोठी घुघरा मिला। अगला पड़ाव था बजरंग टोली। इसके सिवनी नदी नर्मदा से मिलती है। वैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। मैदान में पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे चलना आसान था। पत्थर कुचरा तक पहुँचते वर्षा हो गई और कीचड़ होने से रात में रुकना पड़ा। जो वहाँ जा रहे थे तो वहाँ वर्षा हो गई, इसीलिए वहाँ उन्हें रात में रुकना पड़ा। दूसरे दिन लिखवनी गांव में पहुँचे, जहाँ एक वृद्धा ने भोजन पानी से सेवा की। अगला पड़ाव मझिया खार था, और इसके बाद गोतमी संगम है वहाँ, और लक्ष्मण मंडवाव। दोपहर होने पर ढिंगडोरी पहुँचने, जो एक बड़ा कस्बा है, वहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों को क्रम चलता रहता है। लोग नर्मदा मैया की जय बोलकर सावधानी पूर्वक तेज प्रवाह में मुखधारा से पार होते हैं। यह दृश्य बहुत रोमांचक होता। 3 दिन तक यहाँ मगन रहकर अमरकंटक से डिंगडोरी तक की आसान यात्रा पूरी की। इससे आधे दिन का पहाड़, 1 दिन का जंगल और कुछ दिनों के सकरे मैदान का भ्रमण शामिल था। तो ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है सारांश। इसके बाद हम आपको बताते हैं जो इस लेखक के इस चैप्टर के राइटर हैं उनके बारे में। तो अमृतलाल वेगड़ का जीवन परिचय। इस यात्रा भ्रांत
के लेखक श्री अमृतलाल वेगड़ का जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। नर्मदा नदी के प्रति विशेष लगाव के कारण वे नर्मदा तट की 1800 किलोमीटर की अधिक की कठिनाई पद यात्रा कर चुके हैं। लेखक के साथ कला में भी रुचि थी। लेखक जो थे उन्हें कला में भी रुचि थी रखने वाले श्री वेगड़ ने नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र विभिन्न प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। इन्होंने वर्ष 2004 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 6 जुलाई 2018 ईस्वी को हुआ। तो ये हो गया हमारा जीवन परिचय। तो आइए इसी से जानते हैं शब्दार्थ। पर कंबाबासी मतलब है प्रतिवर्ष नर्मदा की परिक्रमा करने वाले लोग। तनवंगी दुबले पतले शरीर वाले। वनाच्छादित चारों तरफ वन से घिरा हुआ। दस्सी 10 पैसे। लरहुआ छोटा श्रीहीन शोभाहीन। तो इसी के साथ आइए हम जानते हैं इसके जो इस पार्ट में है। हमें व्याख्याएं नहीं दे रखी है तो हम इस पार्ट की व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे क्योंकि इस पार्ट में व्याख्याएं नहीं है। आइए जानते हैं क्वेश्चन। जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। हमारे देश में ऐसे कई संगम हैं। निम्नलिखित शीर्षकों में अंतर्गत कुछ संगमों का विवरण तैयार करें। मतलब जो हमारे संगम है वो मिलता है। संगम स्थल का नाम जो है, संगम स्थल का नाम नर्मदा सिवनी नदी, सिवनी संगम प्रयाग का, त्रिवेणी का नाम जो मिलती है गंगा यमुना, त्रिवेणी जो है गंगा यमुना सरस्वती, पर इसमें दे रखी गंगा यमुना। आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई नदी होगी, पता कीजिए उसका उद्गम स्थान कहाँ से और वह कहाँ तक जाती है। हमारे घर के आसपास यमुना नदी है। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। मतलब जो हमारी यमुना है उसका जो उद्गम है यमुनोत्री है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। मतलब बंगाल की खाड़ी तक यह जाती है। आगे जानते हैं। हमारी नदी हमारे ही द्वारा नियंत्रित प्रदूषित की जा रही है जिससे इनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। कक्षा में शिक्षा की मदद से चर्चा कीजिए कि नदियाँ किन किन कारणों से दूषित हो रही हैं। आप इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। संकेत जो जैसे हम लिखते हैं निबंध, उसी प्रकार हम क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। मानव द्वारा नदी में कूड़ा कचरा बहाना, बर्तन। तो आइए जानते हैं। कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, कारखानों में रसायन नदी में गिराना आदि नदी में कूड़ा कचरा या बहाया जाए। नदी की वार्षिक सफाई से रसायन का बहाव नदी में न होने दिया जाए। ये हो गए, ये सब हो गए। इससे हमारी नदी सुरक्षित रह सकती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। हिमालय पर्वत से हमारे देश की अनेक नदियाँ निकलती हैं। नीचे दी गई नदियों के नाम से उनके उद्गम स्थान का मिलान कीजिए। गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, सतलज शेषनाग झील, झेलम रास्कस ताल। नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा। नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर है जो दक्षिण तट से होती है, इसीलिए लेखक ने इसे नया अध्याय दिया। लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया उससे लिखिए। विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैरों पूजे जाते हैं। 4 भावरे लड़की के घर पड़ती है तथा 3 लड़के के घर। 3 लड़के के घर। लिखवनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है। लिखवनी गांव में पहुंचने पर लेखक बुढ़िया के प्यार दुलार से प्रभावित हो गया और उसके चेहरे पर एक तृप्त से भावना से न चाहने पर भी रोटी खा ही लेता है। बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरी खाओ तो मीठा लगता है। ध्वनि से ऐसा क्यों कहा।
साध्वी से ऐसा क्यों कहा, साध्वी से ऐसा क्यों कहा। साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि पूरा परिक्रमा एक साथ करने का समय नहीं हो तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। यात्रा व्रत में आए सभी गांव व स्थलों की सूचना बनाइए। आइए बनाते हैं। गांव व स्थलों के नाम: गंगोत्री, यमुना कुंड, उत्तर दक्षिण तट, कपिलधारा, कवि चोरा, डिंडोरी, धूरधारा, अमरकंटक, फकरी सोडा, किंगरी, गार कमोटो, कठोरी घुघरा, बजरंग टोली, सिवनी नंगम, गोरखपुर, पत्थर चूरा, लिखवनी, मझिया खार। ये हो गया सब। नवजात शिशु की तरह नदी या धवल, उज्ज्वल और कोमल होती। इस पंक्ति में नर्मदा नदी की तुलना नवजात शिशु से की गई। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से सुनकर लिखिए। यमुना यमुना, नर्मदा का जन्म मानो गोरैया की तरह हुआ, ऊपर कुंड के घोंसले से अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे से बाहर बा नीचे निकलती है, अंडे की तरह वह नीचे निकलती है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। शब्द पर्यायवाची: गंगा के मतलब भागीरथी देव नदी भी कहते हैं, और नदी को तटनी सरिता भी कहते हैं। पर्वत भूधर शिखर भी कहते हैं। बेटी आत्माज सूता। गिरते पड़ते चढ़ते उतरते चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे गए शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इकट्ठा दुक्का, रास्ता खतरनाक होने के कारण इक्का दुक्का आदमी ही यहाँ से गुजरता है। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ को इक्का दुक्का ही लोग निकलते हैं। दस्सी दस्सी कहकर छोटा बच्चा सो गया। मतलब जो दस्सी कहकर छोटा बच्चा सो गया। दस्सी मतलब 10 पैसे। हरे भरे, आजकल हरे भरे आम के बागों में गुजरना स्फूर्तिदायक होता है। आमने सामने, फाइनली मैच में दोनों टीम आमने सामने होंगी। मतलब तो इसमें इस प्रकार के शब्द हैं जो हमें एक वर्ड दिया जाता है, उसका हमें उसी वो वर्ड मतलब जो शब्द दिया जाता है, जैसे कि इक्का दुक्का यहाँ दे रखा है, इसे ऐसे किसी शब्द में डालना है जो इक्का दुक्का जरूर आए, उसमें प्रयोग हो। तो इस प्रकार हम यह शब्द करेंगे। अद्भुत आकर्षण में अद्भुत शब्द विशेषण से पाठ में आए 5 विशेषण और विशेष शब्द छांटकर लिखे। विशेषण विशेष: नवजात शिशु, सुनसान घाटी, तवंगी नर्मदा, सूखे खेतों, श्रीहीन धरती। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता। अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमसे हम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, उन्हें भी आप हेल्प दें, क्योंकि हम जो आपको वीडियो बताते हैं उसमें एक एक पॉइंट हम आप सबको कंप्लीट करा दें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो।